निर्लज, तुझे लज्जा नहीं आती? तू अपने आप को वीर कहता है रावण, सठ सुने हरियाण सिमोही, अधम निर्लज लाज नहीं तो ही। तूने मेरा एकांत में हरण किया है रावण, एकांत में। यदि तू वीर रहता ना तो मेरे प्रभु के सामने तू मेरा हरण करता। तू बराबरी करता है, मेरे प्रभु सूर्य हैं और उस सूर्य के आगे तेरी क्षमता रावण जुगनों के बराबर नहीं। इतना सुना रावण निकाला चंद्रहास खड्ग, बोला सर को काट दूंगा। मंदोदरी जी ने हाथ पकड़ लिया। मां की सेवा में जो मुख्य राक्षसियां हैं, रावण ने कहा समझाओ सीता को, 1 महीने में बात नहीं मानेगी तो इस खड्ग से सर को धड़ से अलग कर दूंगा। डरा करके रावण गया। सेवा में मुख्य राक्षसी जो थी उसका नाम था त्रिजटा। क्या नाम था? त्रिजटा। और आपको एक बात सुनकर बड़ा आश्चर्य लगेगा, ये राम जी की बहुत बड़ी भक्त है त्रिजटा। भरत जी तीर्थराज प्रयाग में जब चित्रकूट जा रहे थे तो तीर्थराज प्रयाग से भरत जी ने कहा मुझे अर्थ नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए। जब जब मैं धरती पर जन्म लूं मुझे भैया के राम के चरणों में रति चाहिए, प्रेम चाहिए। जिस रति को भरत जी मांग रहे हैं, त्रिजटा वो रति प्राप्त करके बैठी है। राम चरण रति निपुण विवेका, त्रिजटा नाम राक्षसी एका। ये राम जी की बहुत बड़ी भक्त है। त्रिजटा जी ने राक्षसियों से कहा सुनो, वो रावण जो बोला उसको भूल जाओ, मैं जो बोल रही हूं वो सुनो। रावण के आने के पहले भोर में मैंने आज एक सपना देखा। क्या देखा? सपने बानर लंका जारी, सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, जातु धान सेना सब मारी, हर आरूढ़ नगन जस सीसा, हर आरूढ़ नगन जस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बेसा, मुंडित सिर खंडित भुज बेसा, एहि विधि सो दक्षिण दिशि जाए, एहि विधि सो दक्षिण दिशि जाए, लंका मनहु विभीषण पाए, लंका मनहु विभीषण पाए, लंका मनहु विभीषण पाए, लंका मनहु विभीषण पाए। त्रिष्टा जी ने कहा मैंने भोर में सपना देखा, एक बानर लंका में आ गया है। हनुमान जी एकदम अटेंशन मोड में, अरे इसने देख लिया क्या मुझको बानर बोल रही है। सावधान हो गए हनुमान जी। त्रिष्टा बोली लंका में एक बानर आया है, उसने लंका में आग लगा दिया है, पूरी सेना को मार दिया है, रावण के 10 सिर मुंडित हो गए हैं, उसकी 20 भुजाएं कट गई हैं। रावण नंगा होकर के गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा में चला गया, यानी मर गया। विभीषण लंका के राजा बन गए हैं। पूरी लंका में राम जी के नाम की जय जयकार हो रही है। और ये सपना कितने दिन में सत्य होगा? हो ही सत्य गए दिन चारी। कितने दिन में सत्य होगा? 4 दिन में सत्य नहीं होगा। हो ही सत्य कब? गए दिन चारी। दिन चारी यानी जो दिन में चलते हैं। कौन चलता है? सूर्य नारायण। सूर्य नारायण का नाम है दिनचारी। सूर्य नारायण शाम को जैसे जाएंगे, आज रात में ही सपना सही होने वाला है। हनुमान जी पूरे दिन प्रतीक्षा किए, पूरे दिन। लंका में आग क्यों लगी पता है आप लोग को? हनुमान जी जब लंका गए ना, अभी इधर प्रवेश करने के पहले तो देखे चारों तरफ योद्धा दिखाई दे रहे हैं, घूम रहे हैं हनुमान जी। हनुमान जी सोचे यदि युद्ध करना पड़े तो हमारी सेना आकर कहां रहेगी। आया हूं तो वो भी जगह देख के चलूं कि यहां सेना को लाकर रखा जाएगा। तो हनुमान जी अन्वेषण करते करते लंका के चारों तरफ घूम रहे हैं। सब जगह योद्धा पहरेदार दिखाई दिए, लेकिन सुबेल पर्वत की तलहटी में कोई योद्धा, कोई सिक्योरिटी व्यवस्था नहीं थी। अब हनुमान जी सोचे रावण इतना बड़ा मूर्ख तो है नहीं, इतना बड़ा एरिया बिना किसी सिक्योरिटी के छोड़ देगा।
बीएसएफ का कोई जवान भी नहीं है यहां पर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। हनुमान जी और पास में गए सुबेल पर्वत की तलहटी पर, तो गुफा में से किसी के कराहने की आवाज आ रही थी, कोई कराह रहा था। हनुमान जी को और आश्चर्य हुआ, ये कौन है? गुफा में जाकर देखे तो रावण शनि देव को उल्टा लटका के टांगा था ऊपर। उल्टा लटके थे शनि देव, उनका एक पांव टूटा हुआ है और लटक के कराह रहे थे। पांव कैसे टूट गया पता है? मेघनाथ का जब जन्म होने वाला था तो रावण ने गणना की कि इस घर में ये ग्रह, इस घर में ये ग्रह, नवों ग्रह यदि इस घर में इस पोजीशन में बैठेंगे और उस समय यदि जो बच्चा जन्म लेगा तो वो अमर होगा, उसको कोई मार ही नहीं सकता। तो जब मेघनाथ के जन्म का समय आया तो रावण सभी ग्रहों को बोला कि यहां से कोई हिलेगा नहीं इस घर से। सबको बिठाया, तुम यहां बैठो, तुम वहां बैठो, और जब तक लड़का जन्म न ले कोई हिलेगा नहीं अपने घर से। सब ग्रह बोले बिल्कुल नहीं हिलेंगे। और जैसे मेघनाथ के जन्म का टाइम आया, जैसे जन्म लेने वाला था, तुरंत शनिदेव छलांग मार के दूसर का घर में चले गए। जब रावण कोई बात पता चला कि मेरे साथ शनिदेव ने गेम कर दिया, निकाला वज्र, मारा, पांव पर पांव टूट गया उनका, और वहीं पकड़ के ले जाके उल्टा लटका दिया सुबेल पर्वत की तलहटी में। हनुमान जी शनि को नीचे उतारे। शनिदेव ने कहा बहुत बड़ा उपकार किया मेरा। हनुमान जी बोली यहां ये दशा कैसे आपके? बोली पूछिए मत कुछ, हमको बाहर निकलने दीजिए। सुबेल पर्वत की गुफा से बाहर निकले और शनिदेव खड़े होकर लंका को ऐसे देखने लगे। हनुमान जी बोले भागिए जल्दी, देख का रहे हैं? शनिदेव बोले मेरी दृष्टि जहां पड़ जाती है वहां आगे लगत है आग। लंका को देख करके जाने दो, आज रतिये में भस्म होगा ये। और शनिदेव लंका को देखे और देख के चले गए। उसी का परिणाम है ये अग्निकांड। लंकनी बोली बानर आया है लंका में आग लगा, त्रिजटा बोली लंका में आग लगा दिया, सबको मार दिया, ऐसा हुआ वैसा हुआ। हनुमान जी बोले हमको तो राम जी बोले थे केवल सीता मैया को देख के आ जाओ। जामवन जी भी यही बोले थे। ये कहिए बानर ने लंका में आग लगा दिया, निशाचरों को मार दिया। लगता है मेरे आने के बाद सारा प्रोग्राम अपडेट हुआ है ये। हनुमान जी बोले ठीक है प्रभु, तो करके आएंगे। पूरे दिन प्रतीक्षा किए, रात में मां की व्याकुलता देख हनुमान जी से बर्दाश्त नहीं हुआ और भगवान ने जो मुद्रिका दी थी, हनुमान जी मुद्रिका कहां लेकर गए थे? हाथ में। प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही, मुख में अंगूठी लेके गए थे, ऊपर से नीचे गिरा दिए। सीता मिया ने दौड़कर अंगूठी उठाया, अरे ये तो मेरे प्रभु की मुद्रिका है, यहां कैसे आ गई? प्रभु अजय है, अब माया से ऐसा बनाया नहीं जा सकता, ये प्रभु की असली मुद्रिका है, यहां आई कैसे? मां की व्याकुलता देख हनुमान जी ऊपर से जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। देखी परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप समबीता। देखी परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप समबीता। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनत ही माता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनत ही माता कर दुख भागा। तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा। माना सीता कर जथा, जय जय राम कथा,
कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हनुमान जी महाराज ऊपर बैठकर पूरी राम कथा गाएं, अपने आने तक की कथा सुनाएं। सीता मैया मन लगा के कथा सुनने लगी और कथा सुनते मां का सारा दुख समाप्त हो गया। लेकिन जैसे कथा बंद भई न, मां व्याकुल हो गई। सीता मैया कहती हैं, भाई जिसने मेरे कानों को अमृत पान कराया, कही सो प्रगट होत किन भाई। वो क्यों सामने नहीं आ रहे मेरे? सीता मैया ने हनुमान जी को भाई कहा। क्या कहा? भाई। हनुमान जी सोचे मैं माई का लड़का हूं, माई हमको भाई कह रही है। हनुमान जी ऊपर से नीचे कूद गए और जब मां के सामने कूदे तो हनुमान जी बस इतने बड़े हैं, छोटा सा रूप। मां हनुमान जी को देखी और अपना मुख पीछे घुमा के बैठ गई। हनुमान जी बोले, बिल्कुल अच्छा किया मां, मेरा मुंह देखने लायक नहीं है। जिस बेटे के रहते उसकी मां का हरण हो जाए, ऐसे पुत्र का मुख देखने लायक नहीं होता मां। सीता मैया बोली, तुम मुझे मां क्यों कह रहे हो? तब हनुमान जी ने कहा, राम दूत मैं मां तू जानकी, सत्य शपथ करुणा करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर कहता हूं मां, मैं राम जी का दूत हूं। ये मुद्रिका मैं ही लेकर आया हूं। मां ने पूछा कि तुम तो बानर हो, अब प्रभु नर है, ये नर बानर कैसे मिल गए? हनुमान जी ने सुग्रीव और बाली की कथा सुनाई। मां को विश्वास हो गया हो। सीता मैया ने हनुमान जी को अपने गोद में बिठा लिया उठा करके। आप सोचिए जब हनुमान जी माई की गोद में बैठे होंगे कितना सुख मिला होगा, है? सीता मैया बोली, हनुमान क्या आपके प्रभु हमको कभी याद करते हैं? हनुमान जी बोले, मां मैं अभी नहीं आया हूं, मैं सुबह से ऊपरे बैठा हूं और मैंने पूरे दिन आपको देखा मां। एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं मां, जितना आप मेरे प्रभु को याद करती हैं, मेरे प्रभु आपको 2 गुना अधिक याद करते हैं मां, ये मैंने देखा है। बस कुछ दिनों की बात है। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, उस पार कपियों की सेना तैयार हो गई है। प्रभु कपियों की सेना लेकर आने वाले हैं, निशाचरों को मारेंगे और आपको लेकर के वापस जाएंगे। निश्चर मारी तो ही ले जाए हैं, आपको लेकर के जाएंगे मां। सीता मैया बोली, तुम मुझे लेने नहीं आए हो, तुम मुझे लेने नहीं आए हो। हनुमान जी बोले, अब क्या बताऊं मां, ले जाने को तो मैं अभी ले जा सकता हूं, अभी अब ही मां तुम्हें जाऊं ले भाई, अभी लेकर चला जाऊंगा। लेकिन दुहाई रघुनाथ जी की मां, प्रभु ने मुझे लाने के लिए नहीं कहा, नहीं तो छोड़ता नहीं मैं, अभी आपको उठा के लेके चला जाता। किसने बोला? किसने बोला? जब हनुमान जी बात बोले कि मैं आपको उठा के लेके चला जाऊंगा, उससे हनुमान जी इतने बड़े हैं, बस माई की गोदी में बैठे हैं। सीता मैया बोली, इनको उठा के मैं बैठी हूं, ये हमको उठाने की बात कर रहे हैं। देखने में टैया भर के इतना लंबा लंबा फेंक रहे हैं। मां बोली, अच्छा उठाना बाद में, पहले ही बताओ तुम्हारे प्रभु की सेना के सब बानर तुम्हारे साइज के हैं कि कोई तुमसे भी लंबा चौड़ा है, बड़ा? हनुमान जी बोले, नकली है, असली नहीं है मां। मां बोली, असली दिखाओ। हनुमान जी पीछे गए और एक बार भगवान के नाम का जय घोष किए, जय श्री राम। समर भयंकर बलवीरा। हनुमान जी लगे पढ़ने, बढ़ते बढ़ते सोने का पहाड़ मानो खड़ा हो गया हो, विशाल विराट रूप धारण कर
कर लिए। सीता मैया ऐसे देखने लगी, माँ बोली इतना बड़ा। हनुमान जी बोले माँ ये मेरा छोटका रूप है, कहिए तो बड़का रूप दिखाऊं। माँ बोली जल्दी नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ। बाप रे बाप, छोटका हतहत बात बड़का कतहत हुई। अरे बाप, हनुमान जी तुरंत छोटे बन गए। मां बोली मेरे बच्चे में तो बड़ा बल है हो। जैसे मैया ने कहा कि हनुमान तुम में बड़ा बल है, हनुमान जी पांव पकड़ के रोने लगे, कहे मां सब है लेकिन न बल है न बुद्धि है। ये विजय के प्रसंग कह रहा है कभी जीवन में माई बाप के आगे बलवान नहीं बनना चाहिए, माता पिता के आगे बलवान नहीं बनना चाहिए। हनुमान जी बोले मां हमारे भीतर बल नहीं है, हम जो कुछ भी करते हैं अपने प्रभु के प्रताप के भरोसे करते हैं, अपने भरोसे नहीं करते। यहीं पर सीता मैया ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, अजर अजमर हो जाइए, गुणवान हो जाइए, बलवान हो जाइए, शीलवान हो जाइए। अरे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता कहली सीता माता, हम जानते नु बानी रोवे हई भगियो के विधाता। हम जानते नु बानी रोवे हई भगियो के विधाता। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। अरे कहली सीता माता, हम जानते नु बानी रोवे हई भगियो के विधाता। हम जानते नु बानी रोवे हई भगियो के विधाता। केसरी कुमार तोहर रंग ह केसरिया, घीव से नूर ले पिलेला सबसे गतरिया। केसरी कुमार तोहर रंग बा केसरिया, घीव से नूर ले पिलेला सगरी गतरिया। भूत प्रेत निशाचर लोग, भूत प्रेत निशाचर नाम सुनते होले न पाता। हम जानते नु बानी रोवे हई भगियो के विधाता। हम जानते नु बानी रोवे हई भगियो के विधाता। भूत प्रेत निशाचर लोग, भूत प्रेत निशाचर लोग नाम सुनते होले न पाता। हम जानते नु बानी रोवे हई भगियो के विधाता। हम जानते नु बानी रोवे हई भगियो के विधाता। राम नाम के भक्ति औरी भजन श्री राम के। राम बिना मणियन के माला को न काम के। राम नाम के भक्ति औरी भजन श्री राम के, भजन श्री राम के। राम नाम के मणियन के माला को न काम के। राम बिना मणियन के माला को न काम। राम नाम के ओढ़न दासन, राम नाम के ओढ़न दासन। हरि नाम के तनला छाता। हम जानते नु बानी रोवे हई भगियो के विधाता। हम जानते नु बानी रोवे हई भगियो के विधाता। राम नाम के ओढ़न दासन, राम नाम के ओढ़न दासन। राम के तनला छाता। हम जानते नु बानी
लिहला उन्हीं से शिक्षा, सुरसान लेवे सकली राउर परीक्षा। सूरज के लीला लिहला उन्हीं से शिक्षा, सुरसान लेवे पवनी राउर परीक्षा। एही से हर घर में राउर, एही से हर घर में राउर, हर झंडा फहराता। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। अरे कहली सीता माता हम जन तेनु मानी, रहुए हरि भगियों के विधाता। हम जन तेनु मानी, रहुए हरि भगियों के विधाता। हम जन तेनु मानी, रहुए हरि भगियों के विधाता। माँ ने आशीर्वाद दिया, अजर हो जाइए, अमर हो जाइए, गुणवान हो जाइए, बलवान हो जाइए, शीलवान हो जाइए। और सबसे अंत में सीता मैया ने कहा, हनुमान आपके प्रभु आप पर बड़ी कृपा करें। जहाज गईल है ना, हनुमाने जी गरजता नहीं, देखी सब है। हनुमान जी थोड़ी देर आनंद की और कहे, मां मुझे बहुत भूख लगी है, यहां इतने मीठे मीठे फल लगे हैं, खा लूं। सीता मैया बोली, रखवाले बहुत मोट मोट हैं। हनुमान जी बोले, उनका भय नहीं, अभी आपने बलवान होने का आशीर्वाद दिया। हम जहाज नहीं बोले ले, देखिए प्रसंग में ठीक समय पर जहाजो गरजता आके। यो आधा घंटा पहले आ गए रही। हनुमान जी बोले, मां आपने अभी अभी बलवान होने का आशीर्वाद दिया है, थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखूंगा कितना बल आया है। मां ने कहा, ठीक है जाओ, पहले भोग लगाकर हृदय में भगवान को फिर खाना। हनुमान जी गए, पहले पेट भर के खाएं और उसके बाद लगे वृक्षों को तोड़ तोड़ कर फेंकने। फल खाए ऐसी तरु तोड़े लागा। वहां बहुत सारे रखवाले थे बाग के। रखवाले राक्षस दौड़े हनुमान जी को पकड़ने। वो कहा हनुमान जी को पकड़ेंगे, हनुमान जी उनको पकड़ लिए। 15 राक्षसों को इधर पकड़ा, रखवालों को 15 इधर पकड़ा। अब पकड़ के मालूम है कहा कि हनुमान जी नीचे माटी में दबा करके सीताराम 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 रगड़ने लगे हो। 3 बार रगड़ते थे धर्मेंद्र जी। कितनी बार? 3 बार। 3 बार। सीताराम सीता सीताराम, 3 बार में सीताराम। रखवाले आते गए, हनुमान जी रगड़ते गए। बोले हनुमान जी बोली, बहुत बढ़िया है, कीर्तनों चल रहा है, सफाई भी चल रहा है। अंत में 10-12 रखवाले बचे। हनुमान जी आधा आधा पकड़े और एक ही बार अभी रगड़े थे सीताराम, तब तक एक बोला, हम लास्ट बचे हैं। हनुमान जी बोले, क्या मतलब? बोले, सब मर गए, जिसको जो जो आए सब मर गए, हम ही लोग लास्ट बचे हैं। यदि हमको मार दीजिएगा तो रावण को आपके बारे में कौन बताएगा? हनुमान जी बोले, ठीक से बताओगे? एक बोला कि हम बताएं। बोला, बताओ। पहले तुम अपना नाम बताओ। बोला, हमारा नाम घसीटे लाल है। हम रावण को सबसे बढ़िया ठीक से बता सकते। क्यों? एक बार घसीट दिए हैं आप तो पूरा शरीर परपरा रहा है। मैं फीलिंग के साथ बता सकता हूं रावण को कैसा लग रहा है। हनुमान जी बोले, ठीक है जाओ। गए सब रावण की सभा में, जाकर बोले, नाथ एक आवा कपि भारी। रावण बोला, तो क्या हुआ? एक बोला, पहले पूरा बात सुना करो।
तेही अशोक वाटिका उजाड़ी। एक बहुत भारी बानर आया है, अशोक वाटिका उजाड़ दिया। जितना मेंटेनेंस का बजट बनाया था अपने बराबर का दहलस एक ही दिन में। रावण बोला कैसे किया? दूसर का बोला खाए सी फल और बिटप उबारे। फल खाया, वृक्षों को तोड़ दिया। रावण बोला तुम लोग किस बात की सैलरी लेते हो? बोला हम लोग लास्ट बोले तो बच गए थे, हमसे पहले जो गया रक्षक मर्द मर्द महिला, माटी में रगड़ रगड़ के मारा है सबको। रावण भट्टों को बुलाया, बोला तुम लोग जाओ उसको मार करके आओ। भट्ट गए हनुमान जी के पास। हनुमान जी विशाल वृक्ष उठाए और जिससे माताएं घर में जैसे झाड़ू लगावत हैं, हनुमान जी घुमा घुमा के सबको मार डाले, भटाभट सबको निपटाए। 4-5 छटक के पहुंचे रावण के पास, जाकर बोले सब मर गए, सब मर गए। रावण बोला रगड़ के मारा, इस बार स्टाइल बदल दिया था, झाड़ू लगा के मारा। अच्छा, रावण बोला तुम लोग महामूर्ख हो, तुम लोग को पता है कि आगे से जाने से यदि मार देता है पीछे से जाना चाहिए था ना। भट्ट बोले सरकार 25 लोग पीछे से भी गए थे। रावण बोला क्या हुआ? बोले आगे वालों का तो डेड बॉडी मिल गया, पीछे वालों का डेड बॉडी भी नहीं मिला। क्यों? बोला पीछे वालों को पूंछ में लपेटा, पहले हो जाओ सब। रावण बोला मूर्ख हो तुम लोग, पीछे से जाना चाहिए था। बोले सरकार जो पीछे से गया उसको पूंछ में लपेट के ऐसा ऊपर फेंका है सब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बाहर चले गए, कोई नीचे नहीं गिरा है, सबको मार दिया। तब तक रावण का एक बेटा आया, उसका नाम था अक्षय कुमार। क्या नाम था? अक्षय कुमार। अच्छा आप बताइए अंगद क्या बोले थे? मैं जा सकता हूं, आ नहीं सकता। क्यों? जो जाएगा आएगा, क्यों नहीं? ये रावण का बेटा अक्षय कुमार और अंगद, ये दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे और वहीं दोनों में झगड़ा हो गया था, शत्रुता हो गई थी। अंगद को पता है कि यदि मैं लंका में गया और अक्षय कुमार वहां मिल गया तो हमको मार डालेगा, इसलिए बोले थे कि जा तो सकता हूं लेकिन आने का भरोसा न करिएगा। जब हनुमान जी लंका जाने लगे तो अंगद ने आपन एक पुर्ची पकड़ाया हनुमान जी को। हनुमान जी खोले, उसमें लिखा था, अंगद ने लिखा था, हनुमान जी सादर दंडवत आपको, एक मेरी प्रार्थना है, लंका जा रहे हैं और किसी को मारिएगा चाहे मत मारिएगा, अक्षय कुमारवा को जरूर मार दीजिएगा। हम उसी के चलते जा नहीं रहे लंका में। हनुमान जी एक भट्ट को पकड़ के हाथ में बैठे हैं। अक्षय कुमार उधर बोला पिताश्री मुझे जाने दीजिए। अक्षय कुमार सुभटों की सेना लेकर आया, जैसे सामने उसका रथ दिखाई पड़ा, हनुमान जी राक्षस को मारे एक चटा, जल्दी बताओ के हो, बताओ कौन आ रहा है। वो राक्षस बोला युवराज है अक्षय कुमार। हनुमान जी बोले चलो जाओ तुम आराम करो, सीधा आराम। उसको मार करके एक विशाल वृक्ष हनुमान जी ने उठाया, अब पूरा का पूरा वृक्ष अक्षय कुमार के रथ पर दे मारा। जय श्री राम। क्या हुआ? सीताराम मर गया, चटनी दिए पिसा गया हो उसी में। अब दर्शन के लिए उसके साथ सुभट आए थे। कौन आया था? सुभट। जब अक्षय कुमार मर गया तो सारे सुभट घबराने लगे। हनुमान जी बोले शांति से बैठो। मालूम हनुमान जी उनके साथ क्या किए? गोस्वामी जी लिखते हैं कछु मार से कछु मर्द से कछु मिलिए से हरि को। हनुमान जी कुछ रात सुभटों को मारे। कैसे मारे? उठा करके हाथ में रखते थे सुभटों को और ले करके
हनुमान जी रख रख कर मार, कछु मारे सी कुछ को मारे। अब नीचे वाले देख के डर गए, हमको पुरनके स्टाइल ठीक है। बोला अच्छा ठीक है आओ, कछु मारे सी कछु मर देसी कछु मिली ऐसी धरी धूर, कुछ को मारा कुछ को रगड़ा, कुछ को धूल में समेटा। इधर उधर से छटक के 2-3 पहुंचे रावण के पास, जाकर बोले मर गया मर गया मर गया। रावण बोला कौन? बानर मर गया? बानर नहीं था, लड़का मर गया, बानर मर गया, अक्षय कुमार मर गया। रावण बोला मर गया? रगड़ के मारा, झाड़ू लगाया, हर बार स्टाइल बदल रहा है सरकार। अक्षय कुमार गया, पूरा का पूरा पेड़ चला दिया, उसी में दब के मर गया। और हम आपको बताएं, कपि नहीं आया है, मरकट आया है। प्रभु मरकट बल भूरि। रावण बोला मरकट क्या है? बोले बहुत मारता है प्रभु। सुभट बोले मारता भी और काटता भी है, मरकट। अब बंदर के कटला के बाद कितना मजा मिले लग जे के कटले हुई हुए बताई। आप में से किसी को काटा है कभी बंदर? कटलहू हुई तो लोग हाथ ना उठाई। बोले मरकट आया है, मरकट। रावण ने अपने बेटे मेघनाथ को बुलाया, कहा तुम जाओ लेकिन मारना मत, बांध करके उसको लाओ। मेघनाथ चला तो सुबह से पूछा इधर आओ, मेरे भाई को कैसे मारा? बोला वो गया तो पूरा का पूरा वृक्ष चला दिया, उसी में दब के मर गया। लेकिन हम आपको सावधान करते हैं, हर बार स्टाइल बदल के मार रहा है वो। हो सकता है आपके लिए कोई नया स्टाइल निकाले, लेकिन मेरी बात याद रखिएगा, उसके हाथ में यदि कोई पेड़ दिखाई पड़ जाए तुरंत रथ से कूद के भाग जाइएगा। आप ये मत सोचिएगा कि पकड़ा है तो पूरा घुमाएगा तभी चलाएगा, वो मलिंगा स्टाइल में भी फेंक सकता है। आप सोचिए ले ले बता, पूरा राउंड घुमाई तबे चलाई।